तो आज हम बात कर रहे हैं Z5 पर आई एक वेब सीरीज की, बकैती। एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी। हमारे पास इस पर कुछ रिव्यूज वगैरह हैं। देखते हैं कि क्या ये शो वाकई मिडिल क्लास जिंदगी को पकड़ पाता है या नहीं। हाँ बिल्कुल। ये गाजियाबाद के एक परिवार, कटारिया परिवार की कहानी है। जॉनर कह सकते हैं फैमिली ड्रामा है, थोड़ी कॉमेडी भी है। 7 एपिसोड है, छोटे छोटे, मतलब 20-25 मिनट के। अच्छा, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा देखने में। नहीं, बिल्कुल नहीं, 2-2.5 घंटे में पूरा। कहानी का सेंटर है संजय कटारिया, जो वकील हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। उनकी पत्नी सुषमा और 2 बच्चे, नैना और भारत। हाँ पैसों की दिक्कत है तो घर का एक कमरा किराए पर देना पड़ता है। हाँ, और इसी चक्कर में भाई बहन को एक ही कमरा शेयर करना पड़ता है। और बस वहीं से शुरू हो जाती है रोज की नोक-झोंक, खींचतान। हाँ, और मुझे लगता है यही इसकी एक खूबी भी है। ये बहुत रियल लगता है। मिडिल क्लास घरों में जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, पानी की मोटर का अलार्म या नाश्ते पे बहस। हाँ हाँ, या पंखे की हवा किधर जाएगी। बिल्कुल। या कमरे में मेरी जगह तेरी जगह, ये सब बहुत पहचाना सा लगता है। मतलब वो माहौल, बातचीत काफी असली है। हाँ, ये असलियत वाली बात तो है। पर कभी-कभी यही चीज थोड़ी रिपीट भी नहीं लगने लगती। जैसे वो भाई बहन के झगड़े, कुछ रिव्यूज में था कि वो एक जैसे ही लगते हैं बार बार। तो ये जो पहचाना सा लगना है, कहीं ये उबाऊ तो नहीं हो जाता। ये पॉइंट तो है, देखने वाले पे डिपेंड करता है। लेकिन किरदारों की बात करें तो एक्टर्स कमाल के हैं। हाँ। राजेश तेलंग जो पिता बने हैं, उन्होंने वो दबाव, वो अंदरूनी कश्मकश बहुत बहुत शांति से दिखाई है। हाँ बिल्कुल। और शीबा चड्डा, वो माँ के रोल में एकदम फिट हैं। हाँ, वो जो एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती है ना, परिवार और अपनी इच्छाओं के बीच। सही। और बच्चे, तानिया शर्मा और आदित्य शुक्ला। उनकी केमिस्ट्री भी बढ़िया है। भाई बहन वाला वो प्यार और चिढ़ का मिक्सचर। हाँ, वो नोक-झोंक में प्यार झलकता है। बिल्कुल। जैसे वो एक सीन है जहां राजेश तेलंग बिल देखकर चुप हो जाते हैं। उनकी वो खामोशी ही काफी कुछ कह देती है। लेकिन यहीं एक सवाल और आता है। एक्टर्स तो बढ़िया हैं, पर क्या कहानी उनको पूरा मतलब स्कोप देती है? जैसे नैना की स्कॉलरशिप वाली प्रॉब्लम थी, वो भी मतलब बिना ज्यादा टेंशन के सॉल्व हो जाती है। हाँ, ये बात सही है। कहानी में बहुत बड़े उतार चढ़ाव या एकदम से ड्रामा वाले मोड़ वो कम है। जो ह्यूमर भी है वो सिचुएशन से निकलता है, किरदारों की आपसी बातों से, उनकी आदतों से। मतलब जबरदस्ती के जोक्स नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक रिव्यू ने कहा था कि ये बकबक के जरिए जुड़ाव की कहानी है। मुझे लगता है ये कुछ हद तक सही है। और एपिसोड छोटे हैं तो हाँ, एक बार में देखना आसान हो जाता है। लेकिन इसी बकबक या लगातार शोर पर कुछ लोगों को आपत्ति भी हो सकती है। हाँ, कुछ रिव्यूज में ये भी था कि ये रियल तो है, पर क्या हमेशा मजेदार होता है या कभी-कभी थका देता है। बिल्कुल। अगर आप सारे एपिसोड एक साथ देख रहे हैं तो हो सकता है ये शोर थोड़ा इरिटेटिंग लगे। सही बात है। पर शायद यही वो तरीका है जिससे वो परिवार का प्यार दिखाते हैं। मतलब सीधे सीधे आई लव यू नहीं, बल्कि डांट डपट, छोटी छोटी केयर। हाँ, ये एक पॉइंट है। और इसी में वो मिडिल क्लास की चिंताएं, पैसे की तंगी, बच्चों की पढ़ाई के सपने, ये सब भी आ जाता है। हाँ, और वो जेनरेशन गैप वाली बात भी, माँ बाप की सोच, बच्चों की अपनी दुनिया। तो रिव्यूज मिले जुले रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। ज्यादातर ने इसे अच्छा बताया, वार्म, रियल, लाइट। रेटिंग्स भी मतलब 3 से 3.5 स्टार टाइप। लेकिन कुछ ने कहा कि अधूरा है, रिपीटेटिव है, शोर ज्यादा है, गहराई कम है। उनको शायद 2 स्टार ही दिए हैं। सही। तो मतलब ये उन लोगों के लिए है जिन्हें वो स्लाइस ऑफ लाइफ वाले शो पसंद है। जैसे गुल्लाक या ये मेरी फैमिली। हाँ बिल्कुल, वैसा ही फील है। एक तरह का कंफर्ट वॉच है। देखकर अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, भले ही कुछ बहुत नया ना हो। लेकिन हाँ, अगर किसी को फास्ट पेस चाहिए, बहुत सारे ट्विस्ट चाहिए या जोरदार कॉमेडी, तो शायद ये उतना पसंद ना आए। नहीं, उनके लिए शायद नहीं है। ये थोड़ा धीमा है माहौल, और किरदारों पे ज्यादा फोकस है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ते हैं सोचने के लिए। हाँ, ये शो दिखाता है कि प्यार अक्सर बड़ी बड़ी बातों में नहीं, बल्कि रोज की नोकझोंक और छोटी परवाह में होता है। तो क्या ये वाकई पारिवारिक रिश्तों की सच्चाई है, या फिर ये गहरी फीलिंग्स दिखाने का एक अधूरा तरीका है जो कहानी को भी थोड़ा हल्का बना देता है? सोचने वाली बात।